न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे और फिर एक बार सेक्टर 12 लघु सचिवालय से आपको लाइव। और फिर वही धरना की बातें हैं। धरना लगातार जारी है, चाहे स्कूल के शिक्षक हों या और भी यहाँ पे हैं जो लगातार 94 दिन से धरना दे रहे हैं। देखिए ये विनीत गोस्वामी एडवोकेट है, इनका क्या धरना है कि 94 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अभी धरना चल ही रहा आपका? जी भाई साहब। कितना हो गया लगभग? आज 94 दिन हो गए जी। ये मांग कुछ सुनवाई हो रही है सरकार में कि बस धरना ही धरना चल रहा है? मांग की तो सबसे पहली सुनवाई तो ये हुई थी कि माननीय ज्योति लांबा जी की कोर्ट से 12 जून को पूर्व डीसी अतुल द्विवेदी जो वर्तमान में राज्यपाल के सचिव हैं, उनके खिलाफ कोर्ट ने नोटिस करे थे। तो 12 जून को तो मेरी पहली जीत थी। 25 जून को माननीय जो मनोहर लाल जी हैं, जो अपने आपको भ्रष्टाचार का काल कहते हैं, उन्होंने 25 जून में ग्रीवेंस ली थी। जुलाई में तो उन्होंने ग्रीवेंस ली नहीं है। और अगस्त की ग्रीवेंस के लिए तो मैंने दोबारा एप्लीकेशन लगा दी है कि भाई अगस्त में जो ग्रीवेंस होगी उसमें माननीय डीसी साहब तहसीलदारों पे कार्रवाई नहीं कर रहे तो कम से कम उसको माननीय सीएम साहब की ग्रीवेंस में रख दें। उस ग्रीवेंस में डीसी, एडीसी, एसडीएम, डीटीपी सारे अफसर होंगे। मनोहर लाल जी को पता लग जाएगा भाई आप भ्रष्टाचार के काल हो, लेकिन फरीदाबाद और पूरे हरियाणा के तहसीलदार किसी काल से नहीं डरते। उनका तो आका एक है, दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला जब तक उन्हें बचाता रहेगा, उन्हें ना किसी सरकार का डर है, ना किसी सीएम का डर है, ना किसी धरने का डर है। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी आपने बात की। मैं उन्हीं से एक चीज आपसे जानना चाहूंगे कि उन्हीं के एक नेता यहाँ पे हैं फरीदाबाद में, डबल यूनिट का मामला भी चला था, आपने उस पर आवाज उठाई थी, क्या उस पर भी कार्रवाई हुई? उमेश भाटी की बात करूं? जी, मैं भी आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ। माननीय उमेश भाटी जी तो राष्ट्रीय प्रवक्ता होके, एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं चलो वो स्टेट की पार्टी है, नेशनल की पार्टी तो नहीं है, जजपा एक स्टेट की पार्टी है, हरियाणा स्टेट की पार्टी है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और खुद वो पत्रकार हैं। एक पत्रकार जिस मकान में खुद रह रहा है, उस मकान पे क्या कहते हैं, मैंने एलिगेशन भी लगाए और डबल यूनिट भी है, पूरे फरीदाबाद प्रशासन को पता है। उसके बगल में मेरे साथी एक वकील भाई, उसके बराबर में मनोज यादव जी का फ्लैट है। डबल यूनिट फ्लैट क्या कहते हैं, डबल यूनिट फ्लैट में वर्तमान में जो डीआरओ हैं विजेंद्र राणा, उन्हें 2017 में सस्पेंड भी किया गया था डबल यूनिट फ्लैट करने के चक्कर में। माननीय विजेंद्र राणा जी की तो मैं क्या कहते हैं हर वीडियो में और अपनी सीएम विंडो की एटीआर में यही लिख के भेजता हूँ कि माननीय विजेंद्र राणा डीआरओ फरीदाबाद ने तो डीसी फरीदाबाद को रिपोर्ट दे दी है, कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी है। माननीय डीसी साहब विक्रम जी हैं, वो पता नहीं भाई किसका इंतजार कर रहे हैं। ये 94 दिन तो क्या कहते हैं, ये 94 दिन तो मेरी इस बात को सत्य ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि आप कहते हैं कि मनोहर लाल भ्रष्टाचारियों का काल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तो उनके काल हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत करते हैं। तो मैं ये पूछूंगा कि आपके साथ एक वीडियो वायरल हुई थी, ऑडियो, उस ऑडियो का क्या हुआ? बराड़ा साहब के साथ आपका ऑडियो कुछ सेटलमेंट का, उसका क्या हुआ, उसका तो बताएं। वो जो आपका ये क्वेश्चन भी उस पहले क्वेश्चन से और अच्छा है। जो ऑडियो वायरल की गई थी वो मेरी और धर्मवीर बराड़ा जी के बीच जी की बात। कार्रवाई अभी ना आप पे हुई कार्रवाई, ना उन पे हुई कार्रवाई। कहते हैं उस पे, उस ऑडियो के ब्याह पे एक अन्य पे कार्रवाई हुई है, वो मेरे माननीय है। मैं उनका नाम तो चलो मीडिया की बाइट है, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि क्या कहते हैं धर्मवीर बराड़ा तो सीधा पत्रकार के लिए कहता है। जब वो क्या कहते हैं पिछले 15 दिन पहले माननीय सुशील गुप्ता जी की कोर्ट में डेट थी, 20 दिन हो गए। क्या कहते हैं? वो तो सीधा कहते हैं कि भाई सत्यपाल ओमकार, मैंने माननीय सत्यपाल ओमकार जी को व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया हुआ है कि मैंने धर्मवीर बराड़ा को ग्रुप में मैसेज करा था कि कल जब आपकी कोर्ट में डेट होगी तो सत्यपाल ओमकार जिसे आप मार रहे थे, वो पत्रकार आपका इंटरव्यू लेगा। उनका ओके आया था, उस ओके का स्क्रीनशॉट लेके माननीय सत्यपाल जी को मैंने भेजा था। देखिए, मुझे किसी मीडिया से मतलब नहीं है, मुझे ये सिर्फ जानना है कि आपकी जिस सरकार की, जिस पार्टी की आप बात करते हैं, जिस पार्टी के पटका आपने पहना, जिस पार्टी का टोपी पहना, जिस पार्टी का बैनर के तले बैठे हुए हैं लगातार 94 दिन से, क्या उसमें किसी को लेकर कार्रवाई हुई जो भ्रष्ट है, जो गलत है, या आप पे भी बनता है तो आप पे कार्रवाई हुई या नहीं? कहते मैं तो माननीय सुशील गुप्ता जी से, मैंने तो उस दिन भी रिक्वेस्ट करी थी, आज से 20 दिन पहले माननीय सुशील गुप्ता जी कोर्ट में आए थे। उसके बाद तो पिछली तारीख पे भी नहीं आए, उसमें क्या कहेंगे? अब तो आपके राज्यसभा सांसद है, उनकी तारीख थी यहाँ पे सेक्टर 12 में, वो तो यहाँ भी नहीं पहुंचे, उसमें क्या बोलेंगे? उस पे मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछली जैसे कल के अलावा भी 2 डेट थी, कल वो डेट में नहीं आ पाए, उन्होंने अपने संसद में बिजी होने का क्लू दिया है। और सबसे बड़ा मेन क्लू तो ये था कि भाई मैंने क्या कहते हैं जो आपका ऑफिशियल ग्रुप है उसमें लिख दिया था कि भाई आज माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी आएंगे
जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये पिछले बैनर का मेरा फोटो है, उस टाइम पे वो प्रभारी थे। तो मैं लग रहा है आपका भूल गए हैं वो। क्या कहते हैं, ये तो मैं ग्रुप में मैं खुद कहता हूँ। कल मेरे को एक आप पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप से निकाला है, उसके बाद पिछली 3 डेटों से माननीय सुशील गुप्ता जी नहीं आ रहे। उनका ना आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज से वो 20 दिन पूर्व इन कर्रकों के धरनों को भी सपोर्ट करके गए थे, और क्या कहते हैं, वो मेरे ख्याल से 19 जुलाई के आसपास की बात है, 21 जुलाई से लोकसभा सत्र शुरू हो रहा था। तो 19 जुलाई को क्या कहते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं वो तो बता मैं बता रहा हूँ, उनकी कोर्ट में डेट थी। तो मैंने उनका, जैसे ही वो कोर्ट में एंट्री करे थे, मैंने उनके पैर छू के उनसे बार बार ये क्वेश्चन करता रहा कि क्या कहते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आम आदमी का सिर्फ कार्य करता हूँ, एडवोकेट तो मैं अपने बचाव में हूँ, लेकिन मैं आम आदमी का सिंपल कार्य करता हूँ। आपके लिए उन्होंने क्या बोला? आपके लिए तो बार बार एक ही बात बोलते हैं ना, कि हम तो जिस तरह से कोई भी अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठेगा, उसके साथ हम आम आदमी हो, चाहे पार्टी का चाहे कोई भी हो, तो आपका साथ तो दे ही नहीं हो, तो आम आदमी का साथ देते हैं। आपकी कोई पार्टी के पटका पहनने से आपका तो कोई साथ नहीं हुआ, आपका तो समर्थन नहीं हुआ कहीं तक है। वो समर्थन की तो कहानी इस बात पे घूमगी ना कि भाई वो ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, विनीत तैने मेरे लिए 100 करोड़ की बात कही है। अभी वर्तमान में क्या कहते हैं, मेरी आभास चंदीला जी से अभी 10 मिनट पहले क्या कहते बात हुई थी। माननीय आभास चंदीला जी कहते हैं कि भाई विनीत, आपके पास 100 करोड़ के क्या प्रमाण है? मैं अपने श्रोताओं से या जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, मैं उनसे ये बात पूछता हूँ कि भाई कोई राज्यसभा सांसद बनता है, राज्यसभा सांसद के लिए इलेक्शन नहीं होते। अभी 2 साल पहले सुभाष चंद्रा जी जो वो तो आरोपों का दौर है, देखिए आरोपों का दौर है, और 94 दिन हो चुका है। और बात करूंगा कि 15 अगस्त भी बस 2 दिन का है, झंडा भी फहराएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, फिर आपकी धरना का क्या होगा? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहते हैं ये कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अगर फरीदाबाद में झंडा फहराने आए या पूरे हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट में झंडा फहराने आए, अगर आप झंडा फहराने आओगे तो डिस्ट्रिक्ट के पास मेरे कलर भाइयों का धरना भी चल रहा है, उस धरने पे भी दो शब्द बोल दें। और मैं तो कहूंगा अगर वो फरीदाबाद में आ रहे हैं तो जैसे मुझे 25 जून में ग्रीवेंस के लिए गिरफ्तार किया गया था, ऐसे 25 जेल जाने के लिए तैयार है। 25 जून को जो मेरी नीम का जेल जाने की इच्छा है, इच्छा का मतलब तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, माननीय दुष्यंत चौटाला का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अब तो सुरक्षा मिली हुई है सरकार की तरफ से, तब जेला और इस तरह का हाउस अरेस्ट तो होगा नहीं शायद। क्या कहते हैं, सुरक्षा तो मुझे इस ब्याह पे मिली। सुरक्षा मिली है सरकार की तरफ से? क्या कहते हैं, सरकार की तरफ से नहीं, वो तो मुझे हाईकोर्ट की, माननीय हाईकोर्ट ने मुझे सुरक्षा प्रदान करी है। धमकी मिल रही थी क्या? धमकी की एप्लीकेशन मैंने 29/5/2021 में सीपी साहब को दी थी। 29/5 को जिसमें माननीय सुशील गुप्ता जी की डेट है, तैयब हुसैन जी की कोर्ट में ही मेरी 56-103 की एप्लीकेशन लगी हुई थी। अब सुरक्षा कर्मी कहाँ है? जो मेरा सुरक्षा कर्मी है उसका एक 1 डे ऑफ रहता है, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी थी, वैसे तो आप ऑफ ले लो, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो कोई अल्टरनेटिव मेरे लिए सुरक्षा का प्रबंध भी करना। क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे? शॉर्टकट में बताइए। जी, मैं तो सरकार से अपील करना चाहूंगा जी, क्या कहते हैं, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, और लगभग क्या कहते हैं, हम अपनी आजादी की, आप भी आजादी धरना छोड़ना चाहते हैं? क्या कहते हैं, पीछा हटना चाहते हैं? मैं खुल के बता रहा हूँ, छोड़ना चाहते हैं? मैं खुल के बता रहा हूँ कि माननीय जो हमारी मौजूदा सरकार है या डीसी साहब हैं, जो वो उस पर संज्ञान लेके मुझे नीम का जेल करके इस जगह को कहीं ना कहीं खाली करवाएं। हाँ, इस जगह को खाली करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए निमका जेल जाने के तैयार है, क्योंकि ये उन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भिजवाने के चक्कर में थे, लेकिन सरकार ने इनकी नहीं सुनी। इन्होंने आम आदमी पार्टी का पटका पहना, टोपी पहना और आम आदमी पार्टी का समर्थन लिया, लेकिन 94 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से किसी तरह के कोई गुजाइश नहीं हुआ। अभी हार पाँच के कह रहे हैं कि हमें ही जेल भेज दो, लेकिन हमें यहाँ से जगह खाली करा दो। आप